ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली में आए दिन व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी वारदातिक घटनाएं सामने आती हैं। इन सब को देखते हुए व्यापारी संगठन जनता को और कारोबारियों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं और इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी जानकारियां भी दे रहे हैं, ऐसे उपकरणों की जानकारियां दे रही हैं जो घटना को होने से तो रोक सकती ही हैं, साथ ही साथ होने के बाद जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, उसमें भी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो इसी तरह का एक अभियान चांदनी चौक में जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है वो चला रही है। उनके अध्यक्ष योगेश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, जो अभी बात कर रहे थे आप, क्या है वो डिवाइस, क्या है और कितने कारोबारियों ने उसमें रुचि दिखाई है? देखिए, ये एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। अभी पीछे जो लूट हुई थी दिल्ली में हथियारों के बल पे, तो उसके बाद चांदनी चौक के व्यापारियों की पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पुलिस की तरफ से कहा गया था कि आप जो भी कीमती सामान आप इधर से उधर अपने कर्मचारियों के द्वारा भेजते हैं या खुद लाते ले जाते हैं, तो जीपीएस सिस्टम है वो लगा के बैग में, या अपने उसमें बैग के अंदर सील लो, या छुपे हुए स्थान पे लगा दो, या कैश के बीच में रख दो, या ज्वेलरी के बॉक्स में रख दो। तो उसका आप यूज करेंगे तो हमारे को केस खोलने में भी आसानी रहेगी और इससे हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो ये एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं जीपीएस, और ये बहुत सस्ती है, 2000 रुपये की डिवाइस है। और इसको अगर महंगी भी और अच्छी क्वालिटी लेना चाहो तो ये 10,000 रुपये तक की मिल जाती है। इसकी बैटरी भी 2 साल तक चलती है, 2 दिन 3 दिन से लेके 2 साल तक की इसकी बैटरी भी आती है। इसको आप, ये डिवाइस है और इसके अंदर ऑन का बटन है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा इसके अंदर से एक आवाज़ आएगी और इसके बाद में इसको आप बैग में रख सकते हैं। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अब ये ऑन हो चुका है। अब इसको हम बैग में रख देंगे तो बैग हमारा कर्मचारी लेके चला जाएगा। अब ये एक ऐप आती है इसकी, और इस ऐप के द्वारा हम इसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि अब हमारा कर्मचारी कहाँ पर पहुँचा। ऐसे ही अगर कोई इसके साथ में वारदात हो जाती है तो पुलिस भी इस ट्रैकिंग सिस्टम के बाद अपने रूट निश्चित करने के लिए अंदर और यहाँ तक पहुँचने के लिए, लास्ट लोकेशन तक पहुँचने के लिए आसानी से जा सकती है, जिससे हमें समय भी कम खराब होगा और अपराधियों को भागने में समय भी कम मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत काम की है। हमने चांदनी चौक में पुलिस की मदद से एक ये कैंप लगवाया था, जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने, हालांकि 1.5 घंटा 2 घंटा बारिश आने की वजह से लग पाया ये कैंप, इसमें सैकड़ों व्यापारियों ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर किया है, जो कि कंपनी बाद में उसको भेजेगी। ये तो लास्ट लोकेशन का पता बता देती है, पुलिस को रूट भी पता लगाने में लगा देती है। तो पुलिस से भी डिस्कस हुई है, वो क्या रिकमेंड कर रही है? हाँ बिल्कुल, पुलिस ने ही इसको रिकमेंड किया है कि आप जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाजार में है उसका फ़ायदा उठाकर अपराधियों से कैसे बचाव हो उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। उसी कड़ी में ही हमने ये दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए कैंप को हमने व्यापारियों के अंदर प्रमोट किया, क्योंकि हमारी संस्था एक अपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया के ज्वेलर की। तो हमारे ऑल इंडिया के ज्वेलर तो इससे लाभ उठाते ही हैं और पब्लिक भी इससे लाभ उठाती है। आप तो लगातार संवाद करते रहते हैं पुलिस से भी, क्या सलाह देंगे? जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पुलिस एफर्ट्स भी करती है, लेकिन व्यापारियों को कहीं ना कहीं ये संदेह रहता है कि ये कानून व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं इस मामले को। देखिए, पुलिस पे आरोप लगाना बहुत आसान है। आज देखिए, दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं और 70,000 के करीब पुलिस वाले हैं। वो जितने भी ये वीआईपी हैं मूवमेंट, उसमें भी उनकी ड्यूटी रहती है। पुलिस वालों को कोर्ट कचहरी भी जाना आना पड़ता है और तरह तरह की एफआईआर, इसमें भी टाइम लगता है। कभी कोई पॉकेट मारा, कभी कोई टेलीफोन छीन गया, कभी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इनके पास में बहुत कम पुलिस बचती है हमारे को सुरक्षा देने में। तो हमारे व्यापारियों की, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी सतर्क होकर चलें, ताकि पुलिस की हम कम से कम जरूरत महसूस हो। कुछ तो ऐसी सलाह होगी जो पुलिस को देना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जी जी जी, पुलिस के लिए तो सलाह यही है कि जो भी पुलिस है सड़कों पर, वो रोको टोको अभियान चलाए, जिसके रिजल्ट अभी 30 तारीख को स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने ये अभियान चलाया था। तो तकरीबन 200 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो कि वांछित थे या भागे हुए थे या लूट की घटनाओं में शामिल थे। तो इस तरह के, अगर ये रूटीन में चलेगा तो कितने अपराधी
उनकी हिम्मत नहीं होगी कि दिल्ली में वो कोई क्राइम कर सकें, गाड़ी चोरी कर सकें, या पुलिस रात को चोरी कर सकें, या दुकानों के शटर तोड़ सकें, या किसी को सड़क चलते हुए को लूट सकें। तो रोको टोको अभियान बहुत सिंपल अभियान है और पुलिस द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है उसमें, लेकिन व्यापारियों को या कोई परिवारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बदमाशों की तरफ होना चाहिए, जिससे कि वो बदमाशों को पकड़ सके। आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, क्या व्यापारियों को कुछ सलाह देंगे? देखिए, व्यापारियों को हम होते हैं जो मेन हाँ, व्यापारियों को हम 10-12 टिप्स दे चुके हैं और देते भी आ रहे हैं। जैसे व्यापारी की दुकान से जब कर्मचारी निकलता है बैग लेके, उसमें कोई ज्वेलरी होती है या कोई कैश होता है या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसको हम सलाह देते हैं कि पिट्ठू बैग जो है आगे की तरफ रखिए, क्योंकि पीछे की तरफ रखने से कर्मचारी फ़ोन पे बात करने लग जाता है, उसको एक टाइम मिल जाता है बात करने का अपने परिवार से या किसी से, तो वो बिल्कुल सतर्क होकर चले और अपने आसपास की गतिविधियों पर भी नज़र रखे कि कोई मेरे से टच होने की तो नहीं कोशिश कर रहा है या कोई मेरे बैग में छेड़छाड़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो आगे की तरफ बैग लटका कर रखे। दूसरी सलाह कि हो सके तो 2 कर्मचारियों को साथ भेजें, जिससे कि एक के साथ में अगर कोई वो होती है, वारदात होती है, तो दूसरा उसको सपोर्ट कर सके, शोर मचा सके या उनसे भिड़ सके, तो 2 को भेजना चाहिए। तीसरा, पीछे संज्ञान में आया कि स्कूटी पर करोड़ों रुपया एक आदमी लेके जा रहा है, तो वो कम से कम 2 आदमी हों और 4 पहिए के व्हीकल में हो, क्योंकि आपकी जीवन भर की पूंजी है, कमाई है, अगर वो लुट जाती है पुलिस को भी परेशानी होती है, साथ में आपका भी व्यापार खराब होता है। तो 4 पहिया वाहन में ज़्यादातर चलने की कोशिश करिए। दूसरा, जो पब्लिक वाहन यूज़ करते हैं जैसे ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, तो वो शेयर ऑटो या शेयर टैक्सी यूज़ ना करें, वो केवल और केवल इंडिविजुअल ऑटो यूज़ करें, क्योंकि पीछे सुनने में आया कि ऑटो गैंग वाले पहले से ही अपने आदमियों को उसमें बैठा कर रखते हैं और जैसे ही भोला भाला व्यापारी या कोई व्यक्ति उसमें बैठता है तो उसको वो लूट लेते हैं। तो उसको ऑटो में बैठने से पहले ऑटो का नंबर और ड्राइवर की फ़ोटो भी हो सके तो उसकी भी फ़ोटो खींच के अपने परिवार को भेज देनी चाहिए, ताकि अगर कोई वारदात हो तो पुलिस को वो एविडेंस भी हम दे सकें। ताकि सुनने में आता है जैसे कि भी किस ऑटो में बैठे थे, क्या नंबर था, पता नहीं जी, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। ऑटो में बैठने से पहले उसका नंबर और उसके ड्राइवर की फ़ोटो अपने रिश्तेदार को भेज दो, ताकि वक्त आने पर वहाँ से हम रिकवर कर सकें। दूसरा, सड़क पे चलते हुए पिछले 15 सालों से CBI ऑफिसर बनकर लूटपाट की घटनाएं सामने आती है। वो दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है। हम भी पिछले 15 सालों से व्यापारियों को बता रहे हैं कि कोई भी CBI अफसर बनके यदि आपको रोकता है, तलाशी लेने के लिए कहता है, तो उसको नज़दीकी थाने में जा कर के तलाशी लेने के लिए कहें। और दूसरा, अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो उसको चोर कर शोर मचाएं और भीड़ इकट्ठा करें ताकि वो भाग जाए। इस तरह की सावधानियां हैं। ठक गिरोह है दिल्ली में, ठक गिरोह आए दिन लैपटॉप की बैग को देखता है गाड़ी में और वो बोलता है कि जी आपके पंचर हो गया है या आपके तेल लीक कर रहा है या अंडे फेंक देता है आपकी गाड़ी में। तो उसके कहने से वहीं गाड़ी ना रोके, कहीं भी सुरक्षित स्थान पे जा कर के रोके, ताकि वो गाड़ी रुकने पे आपके चारों गेट अनलॉक हो जाते हैं, डिक्की अनलॉक हो जाती है और वही कोई भी कीमती सामान आपका उठा के चल देता है। तो इस तरह की सावधानियां रूटीन में हम लोग बताते रहते हैं। चलिए, ये थे योगेश सिंघल जी। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था और अपनी सुरक्षा केवल दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, जनता को भी इससे जुड़ना होगा। और वो तमाम टिप्स बताए हैं कि इन टिप्स का इस्तेमाल करके ऐसी घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और घटना होने के बाद आरोपी पकड़े जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सब जानकारियाँ आपके बहुत उपयोग की रही होंगी। आप इन पर ध्यान दीजिए और दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आगे बढ़ें। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।